ये मुझे पता था कि पापा बाथरूम में झांकने ज़रूर आएंगे, इसलिए मैंने बाथरूम में जाकर कपड़े उतारे और गेट के सामने बैठकर अपनी गुफा में ऊंगली करने लगी। अपनी गोले में लिपस्टिक को अंदर बाहर करने लगी। पापा बाहर से देख रहे थे, उनकी परछाई अंदर आ रही थी। थोड़ी देर ऊंगली करने के बाद मैं नहाने लगी। उसके बाद मैंने पापा को आवाज़ दी, पापा ज़रा मेरी तौलिया दे दो, मैं भूल गई हूँ, शायद मेरे रूम में होगा। पापा कुछ देर बाद तौलिया देने आए। मैंने फिर से जानबूझकर अपना आधा हिस्सा गेट के पीछे रखा और आधा दिखने दिया। मैंने ऐसे जताया मानो मैंने अपनी समझ से सब छुपा रखा है। मुझे मेरे पापा ने बाथरूम पकड़कर खुदाई किया। एक दिन जब मैं पापा और बेटी की ठुकाई कहानी पढ़ी तो पापा से खुदने का भूत चढ़ने लगा था। तो मैंने अपने घर में ही घर का औजार लेने की योजना बनाई। कैसे पापा ने बेटी को बाथरूम में ही जबरदस्ती करके खोद दिया। मुझे धीरे धीरे चीजें दूसरे नजरिए से दिखने लगी थीं। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मुझे ठुकाई का खुमार चढ़ता जा रहा था। मेरी संतरें बड़ी होने लगी थी। अब मैं चुपके चुपके मम्मी को ठुकाई भी देखा करती थी और अपनी गुफा में उंगली, गाजर ये सब भी करने लगी थी। पापा के दुकान पर जाने के बाद अक्सर मम्मी अपने किसी नए बॉयफ्रेंड को घर पर बुला लेती थी और जी भर के खुदती थी। मैं जिस दिन स्कूल नहीं जाती थी या हाफ टाइम से वापस आ जाती थी, उस दिन मम्मी को ठुकाई का लाइव मज़ा लेने को मिल जाता था। मम्मी की ठुकाई देखकर मेरा भी औजार लेने का बहुत मन करता था। गाजर मूली की जगह मुझे भी असली औजार अपनी गुफा में चाहिए था। एक दिन मैंने प्लान बनाया, ना तो मेरा बाप सगा बाप है और ना ही मेरे भाई मेरे असली भाई हैं। तुम्हें औजार इधर उधर जाकर क्यों ढूंढूं? मैंने निश्चय किया कि मैं अब ब्रा और पैनेटी घर में नहीं पहना करूंगी, ताकि मेरी संतरे और गुफा मेरा भाई या पापा या दोनों नोटिस कर सके। मैं ज्यादातर घर में स्कर्ट या मिनी स्कर्ट ही पहनती थी। जब भी मैं और मेरा बाप लूडो या कुछ भी आमने सामने बैठने वाला खेलते, तो मैं जानबूझकर अपना एक घुटना मोड़कर ऊपर कर लेती, ताकि उसे मेरी गुफा साफ दिखाई दे जाए। मैं उसके सामने ऐसे दिखावा करती जैसे अनजाने में हो गया हो। वो हर बार जब मेरी गुफा देखता तो ये देखने को कोशिश करता कि मुझे पता तो नहीं चला। मैं ऐसे बर्ताव करती जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं जानबूझकर उसके और पापा के सामने अक्सर चीज़ें गिरा देती और झुक कर उठाती, ताकि उन दोनों को मेरी संतरे दिखाई दे जाए। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मैं सोच रही थी कि कौन आकर पहले करेगा। मैं अपना रूम लॉक नहीं करती थी, जिससे भाई या पापा कोई भी आराम से आ सके। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैंने सिर्फ स्कर्ट और जीना वाला टॉप पहना था। तब रात का वेनन या 2 बजा होगा। उस वक्त पापा मेरे कमरे में आया। पापा ने मुझे धीरे से हिलाया और आवाज़ दी, बेटी। मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसने फिर से थोड़ा सा हिलाया। मैंने फिर कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसको लगा कि मैं बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ। उसने धीरे से मेरी संतरे पर हाथ रखा और धीरे धीरे दबाने लगा। फिर उसने धीरे से मेरा टॉप और स्कर्ट ऊपर की ओर मेरे संतरे से खेलने लगा। संतरे से खेलने के बाद उसने मेरी गुफा की दरार में ऊंगली डाली और धीरे धीरे मेरी गुफा फिराने लगा। मेरी गुफा पहले से ही गीली हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मेरी गुफा के गुफा तक पहुंच गया और जैसे ही उसने अपनी ऊंगली मेरी गुफा में सरकाई, मेरी गुफा गीली होने की वजह से उसकी पूरी ऊंगली सरक कर अंदर घुस गई। वो शायद घबरा गया और उसने तुरंत अपनी ऊंगली बाहर निकाल ली। फिर 1 मिनट बाद उसको लगा कि मैं अभी भी सो रही हूँ, तो उसने फिर से ऊंगली मेरी गुफा में डाल दी और मेरी टांगें खोल दी। अब उसने एक हाथ से मेरी गुफा फैलाकर दूसरे हाथ से ऊंगली करना शुरू कर दिया। वो शायद जोश जोश में ये भूल गया था कि मैं जाग सकती हूँ। उसने 2 ऊंगली गुफा में घुसा स्पीड थोड़ी तेज कर दी। अब मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं गोले उठाकर और हिला हिलाकर उसका साथ दूं, पर मैं चुपचाप लेटी रही। वो मेरी गुफा में उंगलियां डालता, फिर पी लेता, फिर डालता, फिर पी लेता। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके मेरी टांगें थोड़ी और फैला दी और अपना मुंह मेरी गुफा पर रख दिया। वो मेरी गुफा पीने लगा। कोई 5 मिनट तक वो मेरी गुफा पीता रहा। फिर उसने अपना औजार निकाला और मेरे हाथ में पकड़ाकर मेरी मुट्ठी बंद की। वो मेरे हाथ से अपने औजार को ऊपर नीचे करवाने लगा।
उसका औजार अन्य मर्दों से काफी बड़ा था। उसका औजार 6 इंच लंबा और 2 इंच मोटा था। कुछ मिनट बाद उसने अपना औजार मेरे होठों पर लगाया। मैंने औजार का स्वाद काफी समय बाद महसूस किया था। उसके बाद आज मैं औजार का स्वाद ले रही थी। उसने अपनी उंगली से मेरा मुंह खोलने की कोशिश की तो मैंने मुंह ढीला छोड़ दिया ताकि वो आराम से खोल सके। उसने मेरा मुंह खोला और अपने औजार का सुपारा मेरे मुंह में घुसा दिया। फिर थोड़ा और अंदर करने के बाद वो धीरे धीरे अंदर बाहर करने लगा और साथ मेरे संतरे को दबाने लगा। 5 मिनट बाद उसने मेरे मुंह में ही पिचकारी मार दी और जल्दी जल्दी में औजार निकालते हुए उसने आधा रस मेरे मुंह के अंदर और थोड़ा मेरे मुंह के ऊपर गिरा दिया। बाकी का रस उसने मेरी गुफा पर डाल दिया। मेरे मुंह के बाहर रस गिरा था तो वो अपनी उंगली से रस उठाकर मेरे मुंह के अंदर डालने लगा था। उसने जो रस गुफा पर गिराया था वो उसने मेरी गुफा की दरार में फिरा दिया और मेरे कपड़े ठीक करके पापा वापस चला गया। उसके जाने के बाद मेरे मुंह में जो रस था मैंने सब पी लिया और सो गई। अगले दिन संडे था। मैं सुबह उठी तो देखा पापा अभी भी अपने रूम में सोया है। भाई दुकान जा चुके हैं। मम्मी बाथरूम में है। मैं पापा के रूम में गई। उसका औजार चादर के ऊपर से साफ दिख रहा था। मैंने धीरे चादर ऊपर की तो देखा उसने अपनी चड्डी नहीं पहनी है। मेरा मन तो कर रहा था कि लपक कर उसका औजार मुंह में ले लूं, पर मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं वहां से चली गई। मम्मी बाथरूम से निकली और जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। शायद उन्हें बाहर जाना था। उनका मन किसी बॉयफ्रेंड से खुदने का रहा होगा। नाश्ता करने के बाद मम्मी तुरंत चली गई और जाते समय कहने लगी कि मुझे आने में देर हो जाएगी तो दोपहर का खाना बनाकर जा रही हूँ। बस सब्जी बनाना है, बनाकर खा लेना और अपने पापा को भी खिला देना। मैंने कहा, ठीक है, मैं बना दूंगी। अब स्थितियां और भी मेरे अनुकूल बनती जा रही थीं। भाई और मम्मी दोनों नहीं थे। मैं और मेरे पापा सिर्फ घर पर थे। कोमल अभी छोटी थी तो उसका कोई डर नहीं था। मैंने नाश्ता लगाया और पापा के रूम में पहुंची पापा को उठाया और कहा, लो पापा, जल्दी से नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। अभी मैंने रात वाली ही स्कर्ट पहनी थी, बिना पैंटी के, क्योंकि पैंटी और ब्रा तो मैंने वैसे ही पहनना बंद कर दिया था। पापा उठकर कहीं जा नहीं सकता था क्योंकि वो चादर के नीचे बिना कपड़ों का था। मैं बेड पर पैर फोल्ड करके बैठ गई। हम दोनों नाश्ता करने लगे। 1 मिनट बाद मैंने अपना एक पैर घुटने से टेढ़ा कर लिया ताकि पापा को मेरी गुफा के दर्शन हो सके। पापा नाश्ता कर रहा था और मेरी नज़र बचाकर मेरी गुफा देख रहा था। हमने नाश्ता खत्म किया। मैं बर्तन लेकर बाहर चली गई और अपने रूम में जाकर मिनी स्कर्ट पहन ली। मैंने 2 साल पहले वाली मिनी स्कर्ट ढूंढकर पहनी थी क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि अगर मैं ज़रा सा भी झुकूं तो मेरी गुफा पीछे से साफ दिखाई दे जाए। कई मूवीज़ में मैंने ऐसे शेड्यूल्स करते हुए देखा था, पर मुझे पता था कि मूवीज़ में जो कुछ भी दिखाते हैं वो पहले से तय होता है। मगर यहाँ मुझे ऐसे दिखाना होगा कि मुझे कुछ नहीं पता, सब अनजाने में हो रहा है। पापा रूम से बाहर आ चुका था और नीचे टीवी वाले कमरे में बैठा था। मैं वहां जाकर पोछा लगाने लगी। जब मैं पापा के सामने पोछा लगा रही थी तो उसे मेरी संतरे हिलती हुई साफ दिख रही होंगी क्योंकि मेरा टॉप बहुत ढीला था। फिर मैं जाकर कोने की तरफ पोछा लगाने लगी। वहां से उसे मेरी गुफा के दर्शन साफ साफ हो रहे होंगे। इसीलिए जब मैं चेंज करने गई थी तो मैंने लिपस्टिक अपनी गोले में डाल ली थी ताकि जब मैं झुक कर पोछा लगा रही होंगी तो पापा को मेरी गोले में फंसी लिपस्टिक दिखाई दे जाएगी और उसे ये लगेगा कि मुझे क्या चाहिए है। मैं पोंछा लगाकर वहां से चली गई। वहां से जाने के बाद मैं बाथरूम में चली गई और जानबूझकर तौलिया नहीं ले गई। मैंने तौलिया अपने कमरे की अलमारी में रखा था और उसके नीचे एक पैनेटी अपनी गुफा फिराकर रखती थी जिससे उसमें मेरी गुफा की महक भी भर जाए और गुफा के रस से गीली भी हो जाए ताकि पापा जब मेरा तौलिया उठाने जाए तो वो मेरी पैंटी सूंघ सके और पी सके। मेरे घर के बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर लगाया गया है ताकि उस पर ज़्यादा पानी ना गिरे और वो जल्दी खराब ना हो। इसका फ़ायदा उठाकर अगर उसके नीचे से कोई झांके तो उसे अंदर का नज़ारा साफ देखने को मिलता है। ये मुझे पता था कि पापा बाथरूम में झांकने ज़रूर आएगा,
इसलिए मैंने बाथरूम में जाकर कपड़े उतारे और गेट के सामने बैठकर अपनी गुफा में उंगली करने लगी। अपनी गोले में लिपस्टिक को अंदर बाहर करने लगी। पापा बाहर से देख रहा था। उसकी परछाई अंदर आ रही थी। थोड़ी देर उंगली करने के बाद मैं नहाने लगी। उसके बाद मैंने पापा को आवाज़ दी, पापा ज़रा मेरी तौलिया दे दो, मैं बाहर ही भूल गई हूँ, शायद मेरे रूम में होगा। पापा कुछ देर बाद तौलिया देने आया। मैंने फिर से जानबूझकर अपना आधा हिस्सा गेट के पीछे रखा और आधा दिखने दिया। मैंने ऐसे जताया मानो मैंने अपनी समझ से सब छुपा रखा है। पर मेरे पापा अब बहुत एक्साइटेड हो चुके थे और मेरी भीगी हुई संतरे और भीगी हुई आंधी गुफा देखने के बाद उसके सब्र का बांध टूट गया। वो बाथरूम में घुस गया और मेरी संतरे दबाने लगा। मैंने उसे पीछे हटाया और अपनी गुफा और संतरे एक एक हाथ से ढकने की कोशिश करते हुए गुस्से में कहा, ये क्या करे रहे हो? बाहर निकलो। वो कुछ नहीं बोला, बस लगा रहा। मैं पीछे मुड़ गई और मैंने फिर से कहा, जाओ यहाँ से वरना मैं मम्मी को कह दूंगी। उसने अपना हाफ लौर निकाल दिया और मुझे पीछे से ऐसे पकड़ लिया जैसे उसने मेरी कोई बात सुनी ही ना हो। उसका औजार मेरी गोले की दरार में फिर आ रहा था। मेरी गुफा और उसका औजार पहले से ही गीले थे। वो थोड़ा नीचे झुका और मुझे थोड़ा अपनी तरफ खींचकर उसने अपना औजार मेरी गुफा में घुसा दिया। औजार डालते ही वो धक्के देने लगा। मैं उससे कह रही थी कि हटो, ये क्या कर रहे हो, हटो, मगर मुझे उसके औजार से गुफा फिराने में मज़ा आ रहा था। पापा की परी ठुकाई का मज़ा मुझे मिल रहा था, पर मुझे ये अभी नहीं दिखाना था। इसलिए मैं बार बार उससे हटने के लिए कह तो रही थी, पर उसे हटाने के लिए कुछ कर नहीं रही थी। पापा बार बार कहने में लगा था, बस बेटी थोड़ा सा कर लेने दो, बस थोड़ा सा। और वो जोर जोर से धक्के मारे जा रहा था। उसका औजार मेरी गुफा में पूरा अंदर बाहर होने लगा था और मेरी भी गुफा रशीली हो गई थी। कुछ 5 मिनट में वो मेरी गुफा में ही झड़ गया, मगर फिर भी वो धक्के मारता रहा। थोड़ी देर और धक्के मारने के बाद वो औजार बाहर निकालकर अलग हुआ और टॉयलेट से बाहर चला गया। मैं 2 मिनट अंदर ही रही, फिर तौलिया लपेटकर बाहर आ गई। वो वहीं मेरे कमरे में ही बैठा था। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? क्या ये सब अपनी बेटी के साथ किया जाता है? उस पर वो बोला, बेटी, सॉरी, पर आप बहुत सुंदर हैं और मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पाता। मैंने कहा, ऐसे कैसे कंट्रोल खो जाता है? कोई तमीज़ नहीं बची है तुम में। मैं उसे डराने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मेरे इशारे पर चले और जब मैं कहूँ तब मुझे खो दे। वो बार बार सॉरी सॉरी करने लगा। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार के लिए मैं चुप हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जब तुम्हारा तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ना हो। तुम मुझसे कहना, आगे पापा की परी ठुकाई कहानी को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आप मुझे कमेंट्स से बताएं कि आपको ठुकाई कहानी कैसी लग रही है।